हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात के अलावा बहुत से क्लासेस हो चुके हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, प्लेलिस्ट दिए गए हैं, आप जाकर जरूर देखें, आपको कि सभी एग्जाम के लिए फ़ायदा होगा। तो देखिए, अब तक हमारे यूट्यूब में क्या क्या हो चुका है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना, राज्य घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम, जिला एवं संभाग व्यवस्था, जिले एवं राज्य के प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पर्वत पठार, बस्तर बेसिन, महानदी बेसिन, सरगुजा बेसिन, जसपुर बेसिन, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए हैं जो कि पीएससी अथवा व्यापम में आए ही आए हैं। ठीक है। इसके अलावा मिट्टी की भी क्लासेस, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की नदी अफवाह तंत्र, इसमें शिवनाथ नदी, महानदी, गोदावरी नदी, हसदेव नदी, सोन नदी, इन सभी के ये सभी प्रश्न जो कि पीएससी और व्यापम में आ चुके हैं, सभी प्रश्न करवाए गए हैं, मतलब पूरा प्रीवियस ईयर ख़त्म करवा दिए गए हैं। ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मीटर अथवा 15 मीटर लास्ट है। आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी किया गया है जो आपको बेनिफिट होगा बहुत सारा। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात को। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए, कदम बढ़ाया है पीछे हटना नहीं, लक्ष्य के मार्ग में समझौता करना नहीं, लक्ष्य से पहले रुक जाना नहीं। इसी कथन के साथ हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किन नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है। तो देखिए, जो चित्रकूट जलप्रपात है ये कहाँ है, ये इंद्रावती पर स्थित है। ठीक है, जगदलपुर में इंद्रावती से स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है यह 90 फीट है। ठीक है, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें, ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है, वो 300 फीट है। ठीक है, अब देखिए, यह छत्तीसगढ़ का ही नहीं भारत का सबसे क्या है, चौड़ा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि जगदलपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ में। और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात होने के कारण इसे क्या कहा गया है, भारत का न्याग्राह कहा गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है जलप्रपात है। जो चित्रकूट है किस वर्ग में है, तो जलप्रपात के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है। तो देखिए, प्रश्न दिए गए हैं, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको चित्रधारा बोला जाए या चित्रकूट बोला जाएगा, आपको आंसर क्या लेना है, इंद्रावती नदी ही लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है। तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा है कि जो चित्रकूट है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है आपकी 300 फीट। ठीक है, 300 फीट है दोस्तों, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 90 फीट है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के नहीं भारत का सबसे क्या है, चौड़ा जलप्रपात है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द चित्रकूट प्रपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी नदी प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। तो देखिए, चित्रकूट जलप्रपात कौन बनाती है, तो इंद्रावती नदी बनाती है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करना है दोस्तों, आपको प्रश्न को रोक देना है, उसके बाद कमेंट करना है, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की, आपको कितना नंबर मिलेगा। यदि आप हमारा पूरा सीरीज ज्वाइन करते हैं, पूरा क्लासेस लगाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 25 में 25 ज़रूर मिलेगा। आपकी भी तैयारी प्लस हमारी तरफ से भी जो एफर्ट लगाया गया है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना न्याग्राह के जलप्रपात से की गई है। यह भारत का न्याग्राह कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो चित्रकूट जलप्रपात है यह क्या है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कितना चौड़ा है, तो देखिए 300 फीट है। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ का भी सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो देखिए, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात होने के कारण इसे न्याग्राह कहा गया है, क्योंकि न्याग्राह विश्व का क्या है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहेगा ब। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है द 90 फीट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए, आपको चित्रकूट बोला जाए या चित्रकोट बोला जाए या चित्रधारा बोला जाए, आपको आंसर क्या लेना है, चौड़ा बोला जाएगा, ऊंचा बोला जाएगा, तो आपको क्या लेना है,
चित्रकूट लेना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। प्रश्न दिए गए हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर किस हिस्से में है, तो इस हिस्से में, अर्थात जो छत्तीसगढ़ है ये दंडकारनाय वाले स्थान में स्थित है। क्लियर है। दंडकारनाय अर्थात बस्तर बेसिन में स्थित है। ठीक है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। इसका आंसर रहेगा ब, दंडकारनाय अथवा बस्तर बेसिन, इसी को कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? देखिए, आपको जो मैंने पहले प्रश्न में एक्सप्लेनेशन किया है उसी को घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन बताया उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको थ्योरी यदि आप नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो देखिए, भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? चित्रकूट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि है सबसे चौड़ा जलप्रपात। इसकी चौड़ाई कितनी है? 300 फीट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो देखिए, जस्ट अभी बताया था क्या है आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को 4 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा क्या है? नीचे वाला हिस्सा है आपको दंड करना है, इसी को क्या कहते हैं? बस्तर बेसिन कहते हैं। और इस वाले हिस्से में क्या है आपका? जगदलपुर है। ठीक है। जगदलपुर अर्थात यहाँ पर से मतलब बस्तर जिले में स्थित है। क्लियर है। आपको यदि मैप यदि याद नहीं है तो आपको मैप का अध्ययन कर लेना चाहिए। कुछ दिनों में पूरा मैप चित्र बनाने का पूरा प्रोसेस आएगा। इस प्रकार से आपको मैं ज़बरदस्त तरीके से मैप बनाना सिखा दूंगा। ठीक है। देखिए, एक अच्छी आकृति से मैप बन गया कुछ ही सेकंड में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में बनाना मैं सिखा दूंगा। ठीक है। 1 मिनट में आप पूरा जिले भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? प्रश्न दिए गए हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, बस्तर संभाग में नहीं है बोला गया है। हम जानते हैं कि राम झरना कहाँ स्थित है, तो रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ में। यदि आपको याद नहीं है तो आप याद करने का तरीका क्या सकते हैं? राम झरना के र से रायगढ़। ठीक, राम झरना के र से रायगढ़। ठीक, क्लियर है। अथवा याद रखिएगा कि जो राम भगवान है इनकी राय सबसे अनोखी होती है। ठीक है। राम की राय याद रखना है तो राम से राम झरना और राय से रायगढ़। क्लियर है। राम की राय। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें अधिकतर कंफ्यूजन होता है। देखिए, आपको बता रहा हूँ मैं, जो देखिए यहाँ पर दिया गया है रानी दाह। ठीक है। बाकी जो तीनों जलप्रपात हैं ये क्या है? बस्तर में ही स्थित है, बस्तर संभाग में। जबकि जो रानी दाह है, ठीक है ना, यह कहाँ स्थित है? तो यह जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है। अब इसी नाम से एक और नाम आता है, क्या आता है? तो रानी दहरा आता है दोस्तों। रानी दहरा यह कहाँ स्थित है? तो यह सुकमा जिले में स्थित है। ठीक है। कहाँ? सुकमा में स्थित है। तो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, रानी दाह दे देते हैं, उसी को टिक मार देते हैं। ठीक है। तो रानी दहरा है जो कहाँ स्थित है? बस्तर संभाग में स्थित है। जबकि जो रानी दाह है कहाँ स्थित है? जसपुर में स्थित है। क्लियर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, कांकेर घाटी। ठीक है। क्या? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, प्रवाहित होने वाली कांकेर नदी। क्या नदी? कांकेर नदी की सहायक नदी कौन है? मुनगा बहार नदी है। ठीक है। यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर तीर्थगढ़ जलप्रपात स्थित है। क्लियर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस जलप्रपात से जलखंड कई खंडों में होकर बहता है? तो देखिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो तीर्थगढ़ जलप्रपात के जो जल हैं यह कई खंडों में विभक्त होकर बहता है या गिरता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? तो देखिए, अभी क्या बताया था कि जो तीरथगढ़ है यह कहाँ है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांकेर नदी में की सहायक नदी मुनगा बहार पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक है। जो कई खंडों में क्या है करता है? गिरता है। ठीक है। और कांकेर नदी कहाँ पर स्थित है? तो कांकेर नदी बस्तर में स्थित है दोस्तों। ठीक है। आपको कांकेर नहीं लेना है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है। कांकेर नदी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पास क्या बोला गया है? सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला गया है। क्लियर है। हम जानते हैं कि जो चित्रकूट है इसकी जो चौड़ाई है कितनी है? चौड़ाई बोल रहा हूँ दोस्तों, चौड़ाई कितनी है? तो 300 फीट है। क्लियर है। और ऊंचाई कितनी है? तो 90 फीट है।
क्लियर है किसकी? चित्रकूट जलप्रपात की। जबकि जो तीर्थगढ़ है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 300 फीट है दोस्तों। क्लियर है? तो इस हिसाब से सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा आपका? तीर्थगढ़ हो जाएगा। चौड़ा बोला जाता है तो क्या रहता है आपका? चित्रकूट रहता है। क्लियर है? आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 300 फीट है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। नेक्स्ट, सात धारा जलप्रपात स्थित है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि इंद्रावती नदी पर, कहाँ? इंद्रावती नदी पर, ठीक है, लंका पल्ली के समीप, लंका पल्ली के समीप बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में सात धारा जलप्रपात स्थित है। क्लियर है? सात धारा जलप्रपात स्थित कहाँ है? इंद्रावती के लंका पल्ली में बीजापुर में सात धारा जलप्रपात स्थित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अ लंका पल्ली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित सात धार जलप्रपात स्थित है? देखिए जस्ट अभी को क्या बताया हूँ आपको कि जो सात धार जलप्रपात है यह कहाँ है? तो यह इंद्रावती नदी पर लंकापल्ली के समीप बीजापुर में स्थित है। कौन? सात धारा जलप्रपात। तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे क्लासेस प्लेलिस्ट बन चुके हैं, जाकर आप जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के खास करके विशेष करके सभी क्लासेस आप जाकर जरूर देखें, आपको बेहद ही बेनिफिट होने वाला है। सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, सभी में जितना आवश्यकता है उतना को बताया जाता है दोस्तों। तो आप जाकर देखेंगे तो आपको मस्त रिवीजन होगा आपका। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि आपको आपकी तैयारी का स्तर पता चलेगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिविजन कर लेंगे तो आपका अच्छे से नंबर आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा जरूर करें।